नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि रजिस्ट्री के नियम 2021 क्या है, और वहीं पर हम बात करेंगे कि जमीन की रजिस्ट्री के क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं। यानी कि आप कोई भी भूमि का रजिस्ट्री करते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि जिस भूमि की हमने रजिस्ट्री की है यह भूमि के ऊपर विवाद है और इस प्रकार की भूमि हमें लेनी नहीं चाहिए थी, और पता चलता है कि आपकी जो गाड़ी कमाई है वह वहां पर खर्च होती है और ऊपर से गले में एक मुकदमा डाल लेते हैं। साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानकारी करेंगे कि जमीन के रजिस्ट्री से पहले हमें क्या चीज चेक कर लेनी चाहिए और किस प्रकार से हमें जमीन रजिस्ट्री करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, और इसी के साथ 2021 के जो नियम हैं रजिस्ट्री के उनके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो की बाबत अगर आपको मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, चलिए बात करते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले क्या चेक करना जरूरी होता है। नंबर पे एक आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि रजिस्ट्री की करने से पहले आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 5 चीजें हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, किसी जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले आपको जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके बारे में भली भांति प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और बाद में उससे जमीन जो है उसे के पास कितनी जमीन है और कितनी जमीन उसमें से उसने बेची है इस बात की भी जानकारी कर लेना चाहिए, और कितनी बार वह जमीन बेची गई है या फिर खरीदी गई है इस बात की भी आपको भूमि की रजिस्ट्री कराने से पहले इस बात का भी आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, और इसके बाद उसे वेरीफाई कराना भी बहुत ही जरूरी होता है। ये काम आपको, अगर आप कोई भी भूमि की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो ये काम आपको करा ही लेना चाहिए। नंबर 2, क्योंकि अधिकतर जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं वो अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें उस भूमि के बाबत कुछ जानकारी नहीं होती है और वह धोखे का शिकार होकर उस भूमि के चक्कर में आकर फंस जाते हैं। नंबर 2 बात, इन चीज का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर आपको जमीन बेच रहा है उसके बारे में पूछे कि क्या वो इस जमीन का असली मालिक है। अगर नहीं है तो मालिक द्वारा दिया गया कोई भी पावर अटर्नी या लेटर हो या किसी भी प्रकार का उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपको उसे भी चेक कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। और नंबर 3 बात, अगर आप खेती के लिए कोई जमीन खरीद रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप खेती के लिए कोई जमीन यानी खरीद रहे हैं, तो आप उसके का सर्वे और नंबर या फिर उसकी जो डिटेल लेते हैं, और राज्य सरकार से जुड़ी जो वेब पोर्टल है, यानी कि हर राज्य ने अपनी भूमि की वेब पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है। वेब पोर्टल पर वहां पर जाकर आप उसका डाटे को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको भूमि बेच रहा है और आप उस भूमि की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आपको वेब पोर्टल के ऊपर जाकर उस भूमि का खसरा नंबर या फिर खतौनी नंबर डालकर उस भूमि की बाबत आप जो है उसकी पूरी जानकारी यानी वेरीफाई कर सकते हैं खुद ही। तो ये तीसरा काम था। और चौथा काम यह है, अगर आप
अगर आप किसी कृषि भूमि के प्लाट के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो जमीन प्लाट या फिर मकान बनने के लिए जो परमिशन मिलती है, अगर आप इंडस्ट्रियल के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए और इसके लिए अनुमति मिली है या नहीं मिली है, या मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल के लिए कोई भूमि या प्लाट खरीदना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का उद्योग लगाएं, तो इस बात की जानकारी भी होना बहुत ही जरूरी है कि जिस भूमि को आप ले रहे हैं कि इस भूमि पर आपको उद्योग लगाने के लिए या फिर यहाँ पर मकान बनाने के लिए आपको परमिशन मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती है। अब नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूं, वो बात चेक कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। उस भूमि के बारे में, जो भूमि आप खरीद रहे हैं, आपको एक बार चेक करना चाहिए कि जो नक्शे में दिखाई आपको बताई गई भूमि है जमीन, और आप उसका नक्शा को जो नक्शा दिखाया गया है उस भूमि का, क्या वह नगर निगम के द्वारा, यानी जो नगर निगम के द्वारा किया गया है या फिर नहीं किया गया है, तो उससे ट्रांसफर एंड एंट्री डिपार्टमेंट से उसे परमिशन मिलती है या फिर नहीं। इस बात का चेक करें कि या उसे परमिशन मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। इन 5 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी भी भूमि की यानी रजिस्ट्री करते हैं। अब बात करते हैं कि नियम 2021 में रजिस्ट्री का क्या नियम है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं। यानी जमीन का जो रजिस्ट्री का नियम है 2021, वह क्या नियम है ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अधिकतर लोग जब जमीन खरीदते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं होता है। वकील जो भी उन्हें बता देता है बस वह उसी पर ही विश्वास करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2021 का नियम रजिस्ट्री का क्या है। साथियों, बिना जमीन की प्रमाणित नक्शे और जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। अगर आपकी कोई जमीन है और वह प्रमाणित नहीं है तो उसके बिना कोई भी रजिस्ट्री आपकी नहीं होगी। जमीन को बेचते समय जो जमीन बेचने वाला व्यक्ति को अपने हाथ की सभी उंगलियों के निशान देने होंगे। ये 2021 वर्ष के अंदर यह नियम लागू हुआ है और जिस भी व्यक्ति के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है उस व्यक्ति की जमीन को खरीदते समय यानी रजिस्ट्री के दौरान जो कागज जमा करवाए थे उनमें उसका सही नाम, पिता का या फिर पुत्र का नाम और वह उसके अस्थायी निवास का भी आवश्यक पता होना बहुत ही जरूरी होता है। अलग अलग राज्यों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए यानी अलग अलग हो सकता है नियम, लेकिन इसे समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं और जिस जमीन को खरीदने से पहले बेचने वाले का जो मामला होता है वह इस प्रकार से अनिवार्य होता है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। और वहीं पावर अटर्नी के मामले में अगर इस लेटर के साथ ही जो आवासीय प्रमाण पत्र के साथ लगाना भी अनिवार्य है, यानी आवासीय प्रमाण पत्र के साथ पावर ऑफ अटर्नी को भी लगाना अनिवार्य है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री के क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं। अगर आप किसी भी भूमि की रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेजों का होना जरूरी है। जिस व्यक्ति की आप भूमि ले रहे हैं या फिर जिस व्यक्ति की आप भूमि खरीद, सबसे जरूरी होता है यानी पहचान पत्र। ये जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों का लगेगा और उसका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर जमीन पर कर्ज लिया गया है तब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जिस बैंक से उसने कर्ज लिया उस बैंक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी नो ड्यूज का होना बहुत ही जरूरी होता है।
जमीन तक पेपर खसरा की नकल तक आपके पास होनी चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट्स है। और जर्नल पावर अटर्नी, अगर जमीन मालिक समय उपस्थित नहीं है तब जो जमीन बेच रहा है उसको मिला हुआ जो पावर अटर्नी है उसका लेटर भी उसके साथ लगेगा, ये भी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। और पावर जो प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी जो लिस्ट होती है वह रसीद बनेगी। और बैंक चेक, जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के चेक जरूर रखे, और क्योंकि स्टैम्प से इसका विवरण दिया जाता है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप किसी भी भूमि की रजिस्ट्री करते हैं। तो मैंने आज रजिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दी, और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल पर जो साथी नए आए हैं वह सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्द ही अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।